नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीए एंड बीपीएससी में बिहार भूगोल से संबंधित प्रश्न जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपका 70th बीपीएससी का जो है अब नोटिफिकेशन आने वाला है 27 जून को, पूरी उम्मीद है आने की। और आपका जो है परीक्षा 30 सितंबर को है पीटी का। तो आप जो है तैयारी के लिए आपके लिए बहुत कम समय बचा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो है सिलेबस पूरा कवर करवा दिया जाए और हम जो है फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ये बिहार भूगोल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में आपके प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, वो सभी प्रश्न जो है हम इस वीडियो में करेंगे। बिहार भूगोल से संबंधित सभी प्रश्न। समय बर्बाद ना करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम सभी प्रश्न को जो है कवर कर लें एग्ज़ाम से पहले, और फास्ट रिवीजन जो है आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। इसी वीडियो से जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। 70th बीपीएससी से संबंधित, बिहार से संबंधित सभी प्रश्न जो है दे दिया गया है। बिहार इतिहास से संबंधित और बिहार पॉलिटी से संबंधित, वहाँ से आप जाकर वीडियोज़ देख लेंगे ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार भूगोल से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस, फ्रांस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 65वीं बीपीएससी में जो है ये पूछा गया है आपका ये प्रश्न। आपका जो है बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बरौनी रिफाइनरी को जो है 1964 में बनाया गया था और 1965 में जो है इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और आपका जो है सोवियत रूस ने जो है इसमें मदद किया था। सोवियत रूस की मदद से जो है बरौनी रिफाइनरी को जो है बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? देखिए आपने अभी तक मैप को नहीं देखा है, बिहार का मैप, तो आप जो है उसको ज़रूर देख लेंगे। बिहार के मैप में आपको पूरा 38 जिला याद होना चाहिए, तभी जाके जो है आप इस तरह के प्रश्न जो है कर पाएंगे। आपके उत्तर में कौन कौन से, उत्तर बिहार में कौन कौन से ज़िले आते हैं, दक्षिण बिहार में कौन कौन से ज़िले आते हैं, इस तरह यदि आपको उसका नॉलेज है तो आप जो है आराम से इसको छाँट कर आंसर कर सकते हैं। देखिए आपके ऑप्शंस हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता पूछा गया है। दक्षिण गंगा क्षेत्र का पूछा गया है, तो देखिए पटना और मुंगेर नहीं खाता है पूछा गया है। तो यानी कि पटना और मुंगेर जो जिला है जो है ये आपके आते हैं दक्षिण क्षेत्र में, और आपका जो है गया और अरवल भी जो है उसी क्षेत्र में आते हैं। और पटना और वैशाली जो है उत्तर में आते हैं। पटना जो है आपका दक्षिण गंगा में आती है और वैशाली जो है उत्तर बिहार में आती है, उत्तर गंगा में। तो इस तरह से जो है ये प्रश्न जो है इसका आंसर जो है पटना वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार जो है ये प्रश्न रिपीट होती है। देखिए 69th बीपीएससी में पूछा गया है, बस पिछले साल का ही ये क्वेश्चन है। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं जमुई, मुंगेर, सारण, सिवान। या आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सी ऐसी जिला है जहाँ पर जो है सोना पाई गई है, तो आपको जो है जमुई टिक करना होगा। आपका करेक्ट आंसर है जमुई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? देखिए ये त्रिवेणी नहर जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार से जो है पश्चिमी चंपारण है। त्रिवेणी नहर भी उसी जिले में स्थित है। और यहाँ पे पूछा गया है कि किस नदी पर जो है
इसका निर्माण किया गया है? तो आपके ऑप्शन है मयूराक्षी, कोसी, सोन, गंडक। वहाँ से जो है यूपी साइड से आप देखिएगा तो गंडक नदी जो है पश्चिमी चंपारण होते हुए गंगा में आकर मिलती है। तो आपका जो है ऑप्शन डी आंसर होगा, गंडक नदी जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये भी प्रश्न जो है 69th बीपीएससी में आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी का जो है मैदान का माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर है, कोसी मैदान जो है मध्य गंगा के मैदान में स्थित है और ये जो है समुद्र तल से 30 मीटर जो है ऊंचाई पर है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 30 मीटर। ये भी 69th बीपीएससी का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। आपके ऑप्शंस हैं गया में, मधुबनी में, भागलपुर में और सोनपुर में। किस जिले में होती है ये पूछा गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, एक उपरोक्त में से कोई नहीं। 65th बीपीएससी में जो है इसे पूछा गया है 2020 में। आपका इसका जो है, आप यदि बिहार के निवासी हैं तो आपको तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि सोनपुर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, जो कि एक पशु मेला है और ये बहुत ही एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है आयोजित की जाती है सोनपुर में। ये जो है बहुत ही फेमस मेला है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन डी, आपका सोनपुर में जो है ये पशु मेला आयोजित की जाती है कार्तिक पूर्णिमा में। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। दक्षिण बिहार में जो है जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। आपके प्रश्न है आहार पाइन, नहर पाइन, सिंचाई पाइन, खडिन पाइन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आहार पाइन। ऑप्शन ए जो है आपका, माफ़ कीजिएगा डी नहीं है, आप ऑप्शन ए जो है आपका सही है, आहार पाइन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, थानबीट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। आपका थानबीट योजना के अनुसार से जो है पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है C2, C1, A। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए थानबीट की योजना के अनुसार से जो है पूर्वी बिहार की जलवायु जो है C2 प्रकार की है। C2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। आपके ऑप्शन से सूखी सहिष्णु फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो है टीआरई एग्जाम में पूछा गया है आपका, इस बार का 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए मोटा अनाज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है और ये भविष्य की फसल इसको कहा जा रहा है। और इसे जो है क्यों चमत्कारिक अनाज कहा जाता है, भविष्य का फसल कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूखी सहिष्णु फसल है। ये मोटा अनाज जो है सूखी सहिष्णु फसल होते हैं, इसीलिए जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखी सहिष्णु फसल। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। आपके ऑप्शन है कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर, जमालपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पीटी में पूछा गया है 2020 में ये प्रश्न। देखिए कोसी नदी जो है कुर्सेला में जाकर जो है गंगा नदी से मिलती है। कुर्सेला जो है कटिहार, बिहार के कटिहार जिले में स्थित है और इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होकर जाएगा। कुर्सेला में जाकर जो है कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है भागलपुर, पटना, बक्सर, नालंदा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी 65 बीपीएससी का ही प्रश्न है।
विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य जो है बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भागलपुर जिले में जो है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? आपके ऑप्शंस हैं महानदी, गंगा, यमुना, गोदावरी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से जो है अपवाहित है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार की भूमि जो है गंगा नदी से अपवाहित है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के बीचों बीच जो है गंगा नदी बहती है, जिससे जो है बिहार दो हिस्सों में बट जाता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो इसी से जो है भूमि जो है अपवाहित होती है गंगा नदी से। ये आपका प्रश्न ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है, गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? देखिए, आपको पूछा गया है कि बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर जो है क्या है, किस चीज़ का ये प्रकार है? आपके ऑप्शंस हैं कृषि, फसल, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस पीपीएससी सीडीपीओ का जो है प्री एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी का प्रकार है ये सभी। बलसुंदरी मिट्टी आपने सुना होगा, ताल, करैल, बलथर मिट्टी भी आपने सुना होगा, ये सभी जो है मिट्टी के प्रकार हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? आपने सुना होगा मुजफ्फरपुर में जो है काटी विद्युत परियोजना है, तो इसका जो ये तो बहुत ही फेमस है। उसी प्रकार कहलगांव विद्युत परियोजना के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, देखिए, कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? आपके ऑप्शन है कोयला खनन, पर्यटन, ताप विद्युत शक्ति, सूती वस्त्र उद्योग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी सीडीपीओ का प्रश्न है, सीडीपीओ 2022 का ये प्रश्न है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत शक्ति का जो है ये सभी केंद्र है। आपके कहलगांव विद्युत परियोजना, काटी विद्युत परियोजना, नवीनगर विद्युत परियोजना, ये सभी आपने ज़रूर सुना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? आपके ऑप्शन हैं, वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो है आपका हथकरघा, रेशम और जूट उद्योग सम्मिलित होते हैं। आपसे पूछा गया है बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? आपके ऑप्शन हैं गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका प्रश्न जो है आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। देखिए, इसमें जो है दो जिले ऐसे हैं जिसमें जो है वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, एक तो है गया और दूसरा है भागलपुर। तो आपका जो है इसमें हो जाएगा एक से अधिक, तो आपका ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई राइट होगा आपका, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई पर जो है आप टिक कर लेंगे, क्योंकि वस्त्र उद्योग का जो है केंद्र गया और भागलपुर दोनों जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? यानी कि आपका जो है गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 1948, 1949, 1954, 1955। ये भी बीपीएससी सीडीपीओ का प्रश्न है। गोवध के अंतर्गत जो है बैल, सांड, बछड़ा, गाय, ये सभी को जो है वध को प्रतिबंधित किया गया है। तो आपका गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित हुआ है? आपका करेक्ट आंसर है 1955। 1955 में जो है ये प्रतिबंधित हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? देखिए, ये जो है
बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है वर्तमान में आपका कौन है, इसका आंसर आपको बताना होगा। इसमें हालांकि ऑप्शंस दिए गए हैं: तेज प्रताप यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए अभी जो है सरकार बदल गई है, इससे पहले जो था जेडीयू आरजेडी का सरकार था, लेकिन अभी जो है बीजेपी का सरकार हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है बीजेपी का हाथ थाम लिया है, उनके साथ आ गए हैं। तो बिहार में जो है अभी बीजेपी का सरकार है। और इसमें प्रश्न में आपका पूछा गया है बिहार विधान परिषद का पूछा गया है, और नेता प्रतिपक्ष कौन है ये पूछा गया है। तो वर्तमान में जो है 2022 का ये प्रश्न है, और उस समय जो थे सम्राट चौधरी थे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, लेकिन अभी जो है श्रीमती राबड़ी देवी जो है नेता प्रतिपक्ष है वर्तमान में। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? आपके ऑप्शन से अखलाक उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी, जाकिर हुसैन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि अखलाक उर रहमान किदवई जो है बिहार में 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? आपके ऑप्शंस हैं कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, रामसुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। आपको पता है ये जो है सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और ये महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे वे गैर कांग्रेस के थे, यानी कि कांग्रेस से नहीं थे, तो वे जो है गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कहलाएंगे। तो आपका जो है वो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? देखिए कौन सा जो है आपका पुराना है ये पूछा गया है, कौन सा हिस्सा? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी है ये भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आपके ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। धारवाड़ भूस्तरीय रचना में जो है बिहार के दक्षिण पूर्व जिले आते हैं, लेकिन आपका रोहतास जो है ये दक्षिण पश्चिम में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास जो है धारवाड़ क्रम के नहीं है। अगला देखते हैं, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आपका जो है पिगमेंट दलदली मिट्टी कह लीजिए या पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी एक ही बात है। आपका जो है ये ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी 2020 में जो है प्रश्न पूछा गया है, और पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी जो है मधुबनी, माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी चंपारण में जो है यह मिट्टी पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में जो है पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन से गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ब्रह्मयोनी हिल जो है आपका गया जिले में स्थित है, तो आपका गया जिले में जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आपके ऑप्शन है सोन, पुनपुन, सकरी, बालन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए फतुहा के पास जो है गंगा में मिलने वाली नदी है पुनपुन, यानी कि पुनपुन जो है आप
आपका फतुहा के पास गंगा में जाकर मिलती है। आपके ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? देखिए, गंगा सोन विभाजन ऑप्शन है, अंग मैदान, मगध का मैदान, मिथिला मैदान। देखिए, आपका जो है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मिथिला जो है वो ऊपर में आता है, उत्तर बिहार में आता है, तो ये जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिथिला मैदान। आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे। दूसरे वीडियो में जो है बिहार भूगोल से संबंधित और प्रश्न लेकर आएंगे पार्ट 2 में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियोज़ के लिए जो है कमेंट करें कौन से सब्जेक्ट का जो है आपको रिवीजन चाहिए, किस सब्जेक्ट का, उसी सब्जेक्ट का जो है हम वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।